रज़ी साहब, जिस तरह से हम अगर बात करें, सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली केस जो है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर है, और अगर हम याद करें तो ये रिमार्क्स थे अदालत के कि ताहियात नाअहली बारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और इलेक्शन एक्ट जो है दोनों एक साथ नहीं चल सकते। क्या फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला है उसको मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है, मियाँ साहब अहल हो जाएंगे या फिर उन्होंने यही कहना है कि मुझे क्यों बुलाया? देखिए, उन्होंने तो अभी तक ये नहीं कहा कि मुझे क्यों बुलाया। ये पीटीआई के सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है जो कि आपके भी सर पे चढ़ के बोल रहा है। ऐसा लेकिन ये बिल्कुल है नहीं है। कि लेकिन ये देखिए कि मसला ये है कि दो कवानीन हैं, क्या दो कवानीन नहीं कह लें, दो हमारे सामने चीजें हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी हाँ। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स के अंदर कहा है कि नहीं, जो नाअहली होती है वो ताहियात होती है, जबकि पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया है जिसके तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल तक महदूद कर दी गई है। तो अब देखना है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो चलता है या पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम करार पाती है। लेकिन जो अभी फिलहाल ट्रेंड नजर आ रहा है, गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ऑर्डर लिखा और उन्होंने फरमा दिया कि ये ऑर्डर मुअस्सर बमाज़ी होगा। अच्छा, वो ज़ाहिर है कि वो मोअज़्ज़ज़ जज साहब हैं, वो सरकार के ख़जाने से तनख्वाह लेते हैं और वो अकेले साहब जो हैं उनका हुक्म मुअस्सर बमाज़ी होगा। लेकिन 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदा जो पार्लियामेंट है उसका कोई कानून मुअस्सर बमाज़ी नहीं हो सकता। ये इसी अदालत का फैसला है। मेरा ख्याल है कि ये जो है ना जी, बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए डिस्क्रिपेंसी है, या ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात को अपनी गोद में गिरा लेने की या अपने हाथ में ले लेने की, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, मुझे माफ किया जाए, जो ये हवा चल छोड़े नहीं, सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ये जो है कि ज्यादा से ज्यादा अख्तियारात हम इस्तेमाल करेंगे और हम किसी के सामने जवाबदेह नहीं होंगे। पार्लियामेंट तो चले जवाबदेह होती है ना, उससे तो मेंबरान को 5 साल बाद जाना पड़ता है लोगों के पास और जाके लोगों से दोबारा नया फ्रेश मैंडेट लेना पड़ता है, लेकिन ये और फिर अदालतों को भी भुगतना पड़ता है। लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने अपने ऑर्डर के अंदर लिखवा दिया है उसके लिए तो वो किसी को जवाबदेह नहीं है, मासवाए इसके कि उसके खिलाफ आप अपील में बड़ी अदालत में चले जाए और अगर अदालत का दिल करे तो वो उस अपील को सुन ले, वरना वो 8-8 10-10 साल ना सुनी जाए। तो मेरा ख्याल ये है कि स्पेकुलेट करने की बजाय हमें इंतजार कर लेना चाहिए। कल 7 रुकनी बेंच है, वो बैठेगा, देखें वहां पे कौन से आर्गूमेंट जो हैं वो डोमिनेट करते हैं और जो आर्गूमेंट डोमिनेट कर गए उनके हवाले से फैसला आ जाएगा। तो फिर देखेंगे कि कौन क्या कहता है, मुझे क्यों बुलाया या मैं तो आया। मजे की बात ये है कि पहले हमारे तजिया निगार इस बात के ऊपर दुखी थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस क्यों नहीं आते, और जब वो वापस आ गए हैं तो अब इस बात पे दुखी हैं कि वो वापस क्यों नहीं जाते। अच्छा, तो अब इनको भी थोड़ा सा सब्र देना पड़ेगा हमें आपस में मिलके। ठीक है।